हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मैं भी आप लोगों की ब्लेसिंग से एकदम स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। मैं आज बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी का टाइटल है एक लड़की का अस्तित्व। कि लड़की का अस्तित्व क्या है। ये एक तनीषा नाम की लड़की की कहानी है। इससे हम ये इस सोच में पड़ जाएंगे कि हमारे समाज में या हमारे यहाँ पे या ज़माने में लड़कियों का क्या अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि सब एक से होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन जो इस कहानी में दिखाया गया है ऐसा भी हमारा समाज है। तो मैं उसको कहानी के ज़रिए आपके लिए लेके आई हूँ। तो कहानी है लड़की का अस्तित्व। तो तनीषा नाम की एक लड़की थी। तो वो कॉलेज में पढ़ती थी। तो कॉलेज में पढ़ती थी तो उसके माँ बाप को उसकी शादी करने की बहुत जल्दी पड़ी हुई थी। तो उसके माँ बाप ने उसके लिए एक लड़का देखा। तनीषा ने बहुत रोई, बहुत हल्ला मचाया, मुझे शादी नहीं करनी, अभी मुझे पढ़ना है, मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन उसके माँ बाप नहीं मान रहे थे। उन्होंने ज़बरदस्ती मतलब लड़के वालों को बुला लिया उसको देखने के लिए, मिलने के लिए। तो तनीषा रोती रही, बिलखती रही और मतलब वो शादी करने को तैयार नहीं थी, बहुत चिल्ला रही थी, बहुत मतलब बगावत टाइप की कर रही थी। तो उसके माँ बाप ने उसको मारा पीटा भी और उसको तैयार कर लिया। तो हार कर तनीषा तैयार हो गई और उसने उसको हाँ करनी पड़ी ज़बरदस्ती उस लड़के से मिलने की। तो वो मन मार के अपना तैयार होती है, लड़के वाले आते हैं, लड़के से वो मिलती है, वो लोग मिलते हैं। चांस की बात है कि लड़के को तनीषा पसंद नहीं आती और वो मना कर देता है, लड़के वाले मना कर देते हैं। लेकिन उसके माँ बाप को ये शक लग होता है कि इसने उसको, लड़के को कुछ मिलते टाइम कुछ ऐसा बता दिया है जिससे वो मना कर गया, क्योंकि वो पहले से मना कर रही थी कि मुझे शादी नहीं करनी। तो उनको वो ज़बरदस्ती करा रहे थे, इसलिए उनके मन में चोर था कि इसने कुछ ऐसा बता दिया है कि उसने, लड़के ने मना कर दिया। तो बात ये थी कि तनीषा को एक बीमारी थी, मतलब बहुत गंभीर बीमारी थी जिससे उसके माँ बनने के चांसेस ना के बराबर थे। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा था कि माँ ऐसा नहीं कि नहीं बन सकती, लेकिन केवल 1 से 2% चांस थे माँ बनने के और बाकी बहुत कम चांसेस थे। तो तनीषा इसलिए शादी नहीं करना चाह रही थी। और दूसरा रीज़न ये था कि तनीषा अपने कॉलेज के एक लड़के से प्यार भी करती थी। तो वो लड़का लेकिन तनीषा को ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहता था और वो लड़का तनीषा को इस बीमारी के साथ भी एक्सेप्ट कर रहा था। लेकिन माँ बाप की ज़िद, ईगो, कि नहीं, तुम्हारी पसंद के लड़के से शादी हम नहीं करेंगे। तो उसके तनीषा के माँ बाप को ये डर लगा कि कहीं तनीषा ने उस लड़के को ये तो नहीं बता दिया, क्योंकि उसके माँ बाप ने, तनीषा ने उसके माँ बाप को जो बगावत करी थी, उसने ये कहा था कि मैं एक ही शर्त पे उस लड़के से मिलूंगी, मैं उसको अपनी बीमारी के बारे में बताऊंगी या घर वालों को बताऊंगी। लेकिन माँ बाप ने उसे मारपीट के चुप करा दिया कि नहीं, तुम नहीं बताओगी। तो सरासर गलत है, बच्चों की बात भी मान लेनी चाहिए, ये गलत है। अगर आपके बच्चे को कोई बीमारी है तो बताना चाहिए ना। तो वो इसी बात पे उसको मार पिटाई करके तैयार कर लिया था कि तुम नहीं बताओगी, और तनीषा ने बताया भी नहीं था। वो चांस की बात है कि उस लड़के ने शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन माँ बाप को ऐसा ही लग रहा था कि इसने बता दिया है, इसलिए वो लोग मना कर गए। खैर कुछ नहीं, फिर थोड़ी बहुत ऐसी कहा सुनी हुई। फिर उसके बाद तनीषा फिर कॉलेज जाने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि उसके माँ बाप ने एक लड़का देखा, एक लड़के से सब कुछ तय कर लिया, बोला कि नहीं हमारी लड़की तैयार है, ये वो झूठ बोल के तनीषा को बिना मिलवाए शादी पक्की कर दी। तो शादी पक्की हो गई। फिर हुई सगाई का दिन आया। सगाई के दिन तनीषा को वो लोग बताते हैं। अब तनीषा करती क्या, और सब लोग आ जाते हैं घर पे। उसके बाद पता लगता है कि तैयार हो जाओ, तुम्हारी सगाई है। तो अब वो रिश्तेदारों के सामने अपने माँ बाप की इज्जत तो डाउन नहीं होने दे सकती थी। तो उसने मन मार के वो शादी कर ली। उसने एक बार अपने माँ बाप से पूछा, क्या आपने इनको बताया मेरी बीमारी के बारे में। तो माँ बाप ने मना किया और बोला कि तुम भी चुप रहना। तो वो क्या करती बेचारी। फिर सगाई हो जाती है, सगाई के बाद शादी हो जाती है। तो लड़के को तनीषा पसंद थी, पसंद आई थी, उन्होंने फ़ोटो वोटो दिखाई थी। तो तनीषा भी क्या ही करती, तनीषा ने मन मार के शादी कर ली। कुछ महीने बहुत अच्छे से निकले, साल, 1 साल बहुत अच्छे से निकला, बहुत खुश। तनीषा का हस्बैंड उसको बहुत प्यार करता था। बस तनीषा खुश इसलिए नहीं थी क्योंकि वो एक दूसरे लड़के से प्यार करती थी। पर सब कुछ उसके घर में अच्छा था, उसकी सास ससुर उसे सब बहुत प्यार करते थे फैमिली में, उसका हस्बैंड भी। लेकिन 1 साल निकलने के बाद जब तनीषा माँ नहीं बन पाई, उसने बच्चा कंसीव नहीं किया, तो उसके घर वालों ने बोला कि चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं, क्या दिक्कत है। डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, वहाँ उसके टेस्ट होते हैं। टेस्ट में वो बीमारी सामने आ जाती है। तो डॉक्टर बताती है कि ये बीमारी है और इससे ऐसा हो जाता है, मतलब इससे ये माँ बनने में मुश्किल है, माँ नहीं बन सकती है। तो जब घर आने के बाद तनीषा का हस्बैंड उसके घर वाले उससे पूछते हैं कि क्या तुमको इसके बारे में पता था। तो तनीषा हाँ कर देती है, बोलती है हाँ मुझे पता था।
अब उसके हस्बैंड को, जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसको उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत हो जाती है। घर वाले भी उसको तानाकशी करने लगते हैं, मतलब उसको इतना प्रताड़ित करने लगते हैं, बात बात पे बहुत ज़्यादा ताने सुनती है, मार पिटाई सब उसके संग शुरू हो जाता है, मतलब बिल्कुल उल्टा होने लग जाता है। तो तनीषा अपने घर पे जब बहुत दिन सह लेती है, उसके बाद अपने घर पे फ़ोन करती है, अपनी माँ को बताती है कि मेरे संग ऐसा ऐसा व्यवहार हो रहा है। पता लगने के बाद मैंने आपको पहले ही बोला था कि पहले बता दीजिए। तो माँ बोलती है हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। उसके माँ बाप बोलते हैं कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, हमें तुम्हारी शादी करनी थी, हमने तुम्हारी शादी कर दी, अब तुम अपने घर पे हो, अब तुम जानो, तुम्हारे घर वाले जाने। तो तनीषा बोलती है कि मेरे संग तो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो बोली नहीं रह सकती तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा, वरना कहीं भी जाओ, हमारी ज़िम्मेदारी पूरी, अब हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो अब तनीषा जो है वो उस चौराहे पे खड़ी थी, ना तो वो इधर की थी कि ससुराल में इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार उसके संग हो रहा था, मतलब हस्बैंड भी प्यार करना छोड़ दिया था, हस्बैंड ने बोलना ही छोड़ दिया था, और वो इधर की भी नहीं रही कि उसके माँ बाप ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। वो बेचारी बीच मझधार में फंस गई थी। तो मेरे मन में ये आता है कि क्यों लड़कियों के संग ऐसा क्यों? अगर कोई लड़की परेशान है, माँ बाप क्यों लड़की अपनी बेटी की शादी करने के बाद उससे एकदम ऐसा नाता तोड़ लेते हैं? या माँ बाप को किस बात की शर्म है कि हमने शादी कर दी, उसके बाद लड़की को हम नहीं रख सकते? आपका बच्चा है, ये रीत है दुनिया की कि लड़की को शादी करके दूसरे के घर जाना है, लेकिन अगर उसके संग कुछ गलत हो रहा है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप ही का बच्चा है ना। आप जैसे अपने बेटे को अपने घर रखते हो, अपनी बेटी को नहीं रख सकते हो? सबसे बड़ी गलती किसकी थी यहाँ? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, तनीषा की कि उसके पेरेंट्स की? अब इसमें आपने बोल दिया कि हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई, उधर ससुराल वाले उसको परेशान कर रहे हैं, तो तनीषा की क्या गलती इसमें? तो आज की कहानी इतनी थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस बारे में सोचिएगा ज़रूर कि हमारे ज़माने में हमारे यहाँ लड़कियों का क्या अस्तित्व है ना? और फिर सबसे बड़ी बात है, आप लोग ये भी वेट नहीं करते हो, आप लोग मतलब ऐसे पेरेंट्स इतना भी वेट नहीं करते ना कि हमारी बेटी कुछ बन जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, कमाने लगे, उसके बाद हम शादी करें, ताकि ऐसी स्थिति में वो अपना लालन पालन खुद कर सके। उसको बिल्कुल बीच में खड़ा कर देते हैं, मतलब उसको सहना ही है, मायके में रहेगी तो सुनेगी, ससुराल में रहेगी तो सुनेगी। तो बस आज की कहानी इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और फिर हम जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।